जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी के द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी हाल ही में एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है। मेंस 2019 मुख्य परीक्षा 2019 का कैलेंडर उनके द्वारा जारी कर दिया गया है। 6 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं और 11 फरवरी तक लगातार नॉन स्टॉप 6 पेपर हैं। किसी प्रकार का बीच में अवकाश नहीं दिया गया है। तो यह डेट उसमें आ चुकी है, एक बात। दूसरी बात उसमें यह है कि जो मेंस के फॉर्म हैं उनको लेकर भी डायरेक्शंस आया है दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों को लेकर। जो कि नए विद्यार्थी हैं, जिनका 2019 पहले उन्होंने नहीं दिया, उनके लिए, प्लस जिनको अब देना है। फॉर्म भरने की डेट दी जा चुकी है। 14 दिसंबर से स्टार्ट होकर 29 दिसंबर तक की यह वहां पर तिथि दी गई है ऑनलाइन आवेदन करने की। ऑनलाइन का शुल्क भी दिया गया 400 एंड 800। जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपए का शुल्क है, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी एंड अदर स्टेट्स के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 800 रुपए का शुल्क है। इस बात को ध्यान रखें। साथ ही साथ उसमें लेट फीस के बारे में भी दिया गया है। फॉर्म भरे जाने जो है वो ये डेट है 29/12 तक, ठीक। जबकि लेट फीस के साथ में आप फॉर्म भर सकते हैं 30 जनवरी तक। जो उसमें दिया गया है कि 30 दिसंबर के पश्चात से 5 जनवरी तक डेट हो जाने वाली है 3000 रुपये लेट फीस। जबकि दूसरी डेट दी है कि 6 जनवरी के बाद से 30 जनवरी तक जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें 25,000 लेट फीस है। कई बार विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, और पिछले बार भी जो मुझे अनुभव है कि कुछ विद्यार्थियों ने 25,000 रुपये लेट फीस के साथ में मेंस का फॉर्म भरा हुआ था। तो इस प्रकार की गलती ना करें, अपने पैसे बचाए, समय से उसको जमा करें। जो फॉर्म है उसके बारे में जान लीजिए। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में 2019 का मेंस दिया है उन्हें भी फॉर्म भरना है। हालांकि उनको शुल्क नहीं लगेगा, केवल 40 रुपीज है। जबकि जो नए हैं उनको तो पूरा ही लगना है, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं उन्हें भी दोबारा जाकर रजिस्ट्रेशन कराना ही है। उनकी फीस नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ पोर्टल शुल्क लगेगा 40 रुपीज का, ये वहां पर दिया हुआ है। इस बात को ध्यान रखें। तो डेट आ चुकी है आपकी। अब इस मामले में मैं आपकी क्या क्या सहायता कर सकता हूँ उस बारे में बता दूं। सबसे पहला जो है वो ये कि हमारे पास में मुख्य परीक्षा 2019 और जो नया होने वाला 21 उसको लेकर के नोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल पुराना पैटर्न जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। ये देख रहे हैं पेपर 1 ज्योग्राफी वाला सेक्शन। इसी प्रकार से आप देखेंगे पेपर 2 में हिस्ट्री वाला सेक्शन, पेपर 1 में हिस्ट्री वाला सेक्शन, पेपर 2 का है ये। ओल्ड पैटर्न 2019 का जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग है। पेपर 3 2019 के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है वो बिल्कुल टू द पॉइंट आपको नोट्स वहां पर मिल जाएगा। सिर्फ इसको पढ़िए, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ये दिया हुआ है आपको, पेपर 5 के बारे में दिया है। गिने चुने पेजेस हैं, टू द पॉइंट है, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो इस प्रकार का नोट्स आपको मिल सकता है। आप चाहें तो संपर्क कर लें। और दूसरी बात, अपडेटेड नोट्स है ये। इसमें मैक्सिमम चीजों का अपडेशन किया गया है। पिछले 2 महीने तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर के साथ में वो अपडेट है। साथ ही साथ समय कम बचा हुआ है और स्टॉक भी क्लियर करना है, तो इसलिए नोट्स की जो प्राइस है उसको भी घटाया है हमने। यदि कोई विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के नोट्स लेना चाहता है, इच्छुक है, तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरी जो आपके लिए इसमें सुविधा उपलब्ध हो सकती है। पहला तो ऑनलाइन बैच उपलब्ध है। ऑनलाइन बैच ना केवल आपको मिलेगा बल्कि उसकी जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, हर टॉपिक की डेट वाइज आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं ऑनलाइन बैचेस में, तो भी आप जुड़ सकते हैं। जब भी आपके पास में समय हो, रात में 9 बजे समय, 10 बजे समय है, उस समय जाकर आप हमारे ऐप पर रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। कैसे क्या, वो आपको ऐप और उसका आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं है, बोले बैच ज्वाइन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले भी सर पढ़ चुके हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते रहे हैं, कोचिंग वगैरह हम कर चुके हैं। उनको ज्यादा जरूरत किस बात की होती है? उनको कभी भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है आंसर राइटिंग और उसकी ड्राफ्टिंग को लेकर। तो एक बैच बहुत ही नॉमिनल फीस पर मिल जाएगा आपको। वो कौन सा है? आंसर राइटिंग कैसी हो, उसकी ड्राफ्टिंग कैसी हो। अर्थात तो उस बैच में कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा आपको कि अपन सिंधु घाटी सभ्यता लेकर बैठ गए, पेपर 2 का कोई सेक्शन लेकर बैठ गए, सीबीओस वगैरह क्या, नहीं। गत वर्षों में क्वेश्चन ऐसे आए हैं प्रीवियस ईयर की, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही उठाया जाएगा। और उनकी आंसर राइटिंग की ड्राफ्टिंग क्या हो, किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए जिसके कारण आपका कॉल रुक जाता है या मार्क्स कम मिलते हैं, वो सारी बातें बताई जाएंगी। आंसर राइटिंग अपने आप में एक कला है, एक शैली है। जो उस वे में, उस फॉर्मेट में लिखते हैं उनको नंबर अधिक मिलते हैं।
जो उस पैटर्न पर नहीं लिखते हैं, उन शब्दावलियों का, उन फॉर्मेशंस का, उन ड्राफ्ट्स वगैरह का फॉलो नहीं करते हैं, गलती कर बैठते, कई बार गलत प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर बैठते हैं, गलत प्रकार के कॉन्सेप्ट लिख बैठते हैं, तो उनके नंबर बहुत बुरे कटते हैं। यही वजह है कि मेहनती विद्यार्थी सभी होते हैं जिनने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है ना, नॉलेज का स्तर काफी अच्छा है, उसके बावजूद सभी का मेंस क्वालिफाई नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है मेंस की आंसर राइटिंग। कैसे लिखना है यह भी उस बैच में बताया जाएगा, क्या नहीं लिखना है, किस बातों को नहीं लिखना है यह भी बताया जाएगा कि साहब इस प्रकार के सेंटेंस फॉर्मेशन, शब्दावली इत्यादि वगैरह को मत लिखिए वरना नंबर कट जाएंगे। किन आधारों पर बताया जाएगा? जो गत वर्ष में पेपर आ चुके हैं उनकी ड्राफ्टिंग को लेकर बताया जाएगा। और सच बात तो है कि कुछ इस प्रकार से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कम से कम समय में एक बेस्ट आंसर उसका कैसा होना चाहिए, उसको किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए ताकि आपको अधिकतम नंबर मिले। इसकी ही ड्राफ्टिंग और उसकी ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उस बैच में कराई जाएगी। तो सीधी बात, एक तीसरा बैच जो किस पर फोकस होने वाला हो, क्वेश्चंस जो गत वर्ष में आए उस पर, प्लस उनके आंसर कैसे लिखे जाने चाहिए, एक मॉडल आंसर की ड्राफ्टिंग क्या हो, किस प्रकार की शब्दावली, किस प्रकार का इंट्रो उठाएं, जो मेन कंटेंट है, मेन बॉडी आंसर की, उसमें किस प्रकार की चीजें लिखें, कंक्लूजन किस प्रकार से एंड करें, कैसी क्या शब्दावली हो, कैसी क्या पॉजिटिव वे में आपको उसको एंड करना है, आलोचनात्मक क्वेश्चनों को कैसे लिखना, समीक्षात्मक को कैसे लिखना, विवरणात्मक को कैसे लिखना है, ये सारी बातें आपको उस बैच में बताई जाने वाली हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस प्रकार का जो बैच है जो कि आंसर राइटिंग और ड्राफ्टिंग को लेकर है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आए सभी क्वेश्चंस आपको एक स्थान पर पेपर वाइज मिल जाएंगे। और इसमें भी ऑनलाइन मोड प्लस रिकॉर्डिंग मोड अवेलेबल है, अर्थात आप उसमें ऑनलाइन हमारा बैच ज्वाइन करते हैं, लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में जब भी आपके पास में समय हो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग का फीचर हम देते हैं, साथ ही साथ उसमें स्पीड बढ़ाकर देखने का फीचर भी देते हैं। तो बोले सब नॉर्मल जो स्पीड है उसमें 1 घंटे का वीडियो है, हम डबल स्पीड पर देखना चाहते हैं ताकि आधे घंटे में फटाफट सारी बातें सुन ले, तो यह फीचर भी आपको उसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं मुख्य परीक्षा के, विधिवत समय से उसको भर दें, इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ ले, कोई बहुत ज्यादा नहीं दिए हुए हैं। और अब बिल्कुल ये तय मान के चलिए जो टाइम टेबल दे दिया गया है ये बिल्कुल अंतिम है, अब शायद चेंजेस की गुंजाइश ना के बराबर है, 99.9% यही है। इस डेट को एग्जाम आपका होने वाला है, कमर बिल्कुल कस लीजिए। कई विद्यार्थी अभी भी ये सोच रहे थे कि होगा नहीं होगा, लेकिन अब बिल्कुल कमर कस लीजिए, इस तिथि को आपका पेपर होने वाला है और इसको माइंड सेट बना करके आप तैयारी करिए। वैसे ही काफी डिले हो चुका है और मेरा मानना है कि आयोग इस तिथि पर आपसे एग्जाम लेने वाला है। बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो आपके पास में ऑलरेडी है। उसके लिए कुछ खास टैक्टिक्स की जरूरत होती है, कुछ खास प्रकार के आंसर लिखने की जो शैली होती है उसकी जरूरत होती है। वो क्या होते हैं वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इन दोनों ही बैचेज में। यदि डिटेल वाला बैच चाहिए तो वह भी उपलब्ध है, और यदि केवल और केवल यह चाहिए कि सर आंसर राइटिंग क्या हो, ड्राफ्टिंग वगैरह, पैटर्न वगैरह क्या हो, कैसे लिखें, कैसे ना लिखें, किस प्रकार की चीजों को लिखने से बचें, चाहे फैक्ट्स हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, किस प्रकार की शैली होनी चाहिए, शब्दावली क्या होनी चाहिए, कौन सी ग्लॉसरी है, कहाँ पर कौन सी यूज करनी है, नहीं, वो सारी चीजें आपको ड्राफ्टिंग वाले बैच में मिल जाएंगी। एक कौन सा है, डिटेल्ड बैच है, वो भी उपलब्ध है, चल रहा है पहले से। और एक नया बैच आपको क्या मिल जाएगा, ड्राफ्टिंग वाला बैच मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।